बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और सारे पेरेंट्स का भी यही कंसर्न है कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। तो बच्चों को इंग्लिश सिखाना बहुत आसान है। उसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा, अब हम इस वेकेशन में हम इंग्लिश सीखें फिर हम बच्चों को सिखाएं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो नहीं, मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश सीखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ आप कुछ सेंटेंसेस लर्न कर लो जो बच्चों के साथ हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मैम तुम्हें डांटेगी, आज तुम्हारी मैम ने तुम्हें क्या कहा, आपका पेट भर गया, जाओ वो जाके टिश्यू लेकर आओ, गंदगी मत फैलाओ। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे उनको आप याद कर लो, बच्चों के साथ आप डे टू डे लाइफ में यूज करो, फिर आप उनमें इंप्रूवमेंट देखोगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम बताऊंगी जिसके थ्रू मजे मजे में आप बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हो, क्योंकि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसको हमने बिना ग्रामर और रूल्स के सीखा था। तो इंग्लिश का इतना हवा क्यों? आप बच्चों को गेम में आसानी से इंग्लिश सिखा सकते हो। तो उसके लिए कौन सा वो गेम है वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। अभी चलते हैं वीडियो में आगे और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैंने अभी सेंटेंसेस का एग्जांपल दिया वैसे सेंटेंसेस देख लेते हैं जो बच्चों के साथ हमें यूज करने हैं और उनकी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों के साथ हम लगभग इस तरीके के सेंटेंसेस अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट, एक निवाला खा लो, एक घूंट पी लो, टेक अ सिप, टेक अ सिप, अपना खाना अच्छे से खाओ, ईट योर फूड प्रॉपरली, ईट योर फूड प्रॉपरली, खाना गिराओ मत, डोंट स्पिल द फूड, डोंट स्पिल द फूड, क्या आपको और चाहिए, डू यू वॉन्ट मोर, डू यू वॉन्ट मोर, गंदगी मत फैलाओ, डोंट मेक अ मैस, डोंट मेक अ मैस, अपने खिलौने उठाओ, पिकअप योर टॉयज़, पिकअप योर टॉयज़। और यहाँ पे टॉयज़ की जगह पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिकअप योर शूज़, पिकअप योर बुक्स, है ना। तो जो भी मैं आपको नाउन बता रही हूँ वहाँ पे आप कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज़ करिए, सेंटेंसेस बदलते जाएंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। अपनी किताबें सही से रखो, कीप योर बुक्स प्रॉपरली, कीप योर बुक्स प्रॉपरली, जोर से पढ़ो, रीड अलाउड, रीड अलाउड, साफ सुथरा लिखो, राइट नीटली, राइट नीटली, इसे याद कर लो, लर्न दिस बाय हार्ट और मेमोराइज इट। लर्न दिस बाय हार्ट का मतलब होता है एकदम अच्छे से, यानी कंठस्थ करके याद कर लो, लर्न बाय हार्ट। और अगर आपको ऐसे नॉर्मल बोलना हो याद कर लो तो मेमोराइज इट। अपनी बारी का इंतज़ार करो, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न, जाओ वहाँ से टिश्यू लेकर आओ, गो गेट अ टिश्यू फ्रॉम देयर, गो गेट अ टिश्यू फ्रॉम देयर, अपनी किताबें बैग में रखो, पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। यहाँ पे बुक्स की जगह पे आप टॉयज़ रख सकते हो और गो गेट योर टॉयज़ की जगह पे आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, राइट। आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस मॉडिफाई कर सकते हो। इसे लो, टेक इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट, इसे खाओ, ईट इट, इसे चखो, टेस्ट इट, इसे करो, डू इट, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, कोई बात नहीं, नेवर माइंड और नो प्रॉब्लम। बच्चा अगर गलती करे तो आप थोड़े जेनरस हो जाते हो, बोलते हो ना कोई बात नहीं बेटा, तो नेवर माइंड बेटा, नो प्रॉब्लम। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, उठ जाओ, गेट अप, जाग जाओ, वेक अप। अगर आपका बच्चा बैठा हुआ है और आप उठने के लिए बोल रहे हो तो आप बोलोगे गेट अप, ओके। और सो रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वेक अप। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, बैठ जाओ, सिट डाउन, हिलो मत, डोंट मूव, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स, नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। गो अप या गो डाउन नहीं बोलते हैं, ऊपर जाओ क्योंकि हम सीढ़ियों के थ्रू जाएंगे, राइट। तो गो अपस्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स। इधर देखो, लुक हेयर, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ध्यान से, बी केयरफुल, अभी, अभी करो इसे, डू इट राइट नाउ, है ना। राइट नाउ मतलब अभी। ये वाला, दिस वन, वो वाला, दैट वन, जल्दी करो, हरी अप, नहा लो, टेक अ बाथ, जाकर खेलो, गो एंड प्ले, मुझे दो, गिव मी, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिखाओ मुझे, शो मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मैं जानता हूँ, आई नो,
मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। धीरे चलो, वॉक स्लोली। यहाँ आओ, कम हेयर। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। आपकी मैडम ने आपसे क्या कहा? वॉट डिड योर मैम से टू यू? वॉट डिड योर मैम से टू यू? आपकी मैम ने आपसे क्या कहा? अभी के अभी इसे करो। डू इट राइट अवे और डू इट राइट नाउ। अपने कपड़े बदल लो। चेंज योर क्लोथ्स। चेंज योर क्लोथ्स। और कई बार हम बोलते हैं ना कि कपड़े बदल के पजामे पहन लो या पजामे बदल लो, नई ड्रेस बदल लो, है ना। तो हम बोलेंगे, अगर अपना पजामा पहन लो आपको बोलना हो तो आप बोलोगे चेंज इनटू योर पैजामास। चेंज इनटू योर पजामास। और नई ड्रेस पहन लो तो चेंज इनटू योर न्यू ड्रेस, चेंज इनटू योर रेड ड्रेस, चेंज इनटू योर येलो ड्रेस। इस तरीके से सेंटेंसेस मॉडिफाई हो सकते हैं। मेरे हाथ गंदे हैं। अगर आपका बच्चा आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आप बोलते हो ना कि बेटा अभी मेरे हाथ गंदे हैं, तो आप बोलोगे माई हैंड्स आर डर्टी, माई हैंड्स आर डर्टी। ऐसे चेहरे मत बनाओ। डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस। मम्मी को सोने दो। लेट मम्मी स्लीप, लेट मम्मी स्लीप। लेट का यूज़ करके आप कोई भी ऐसे ऑर्डर या काम देने वाले सेंटेंसेस बोल सकते हो। पापा को काम करने दो, लेट पापा वर्क। पापा को जाने दो, लेट पापा गो। इस तरीके से लेट के यूज़ से आप अनकाउंटेबल सेंटेंसेस बना सकते हो। टीचर डांटेगी। द टीचर विल स्कॉल्ड यू, टीचर विल स्कॉल्ड यू। पेट भर गया। आर यू फुल और इज़ योर स्टमक फुल? क्या आपका पेट भर गया? आर यू फुल? क्या आपका पेट खराब है? इज़ योर स्टमक अपसेट? ज़्यादा मत खाओ। डोंट ओवर ईट, डोंट ओवर ईट। क्यों नहीं? वाई नॉट? अगर आपका बेबी आपसे पूछे कि मॉम मैं बाहर खेलने जाऊँ, तो आप बोलते हो ना क्यों नहीं, तो वाई नॉट। क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर? आर यू श्योर? मुझे यकीन है। आई एम श्योर। क्या हुआ? वॉट हैपेंड? समझ गए? अंडरस्टूड और गॉट इट? गॉट इट या अंडरस्टूड? आप कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो? हाउ विल यू गो? आप कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो? वेयर डिड यू गो? जूते पहन लो। पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़। जूते उतार लो। टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़। बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। पंखा चला दो। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन और स्विच ऑन द लाइट। पंखा बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पे आप लाइट भी बोल सकते हो, स्विच ऑफ द लाइट। ये कब हुआ? When did this happen? When did this happen और when it happened? हमेशा की तरह, as always और as usual। भूल जाओ। Forget it, forget it। इसमें क्या है? What's in it? What's in it? क्या आपने सुना? Did you hear? Did you hear? खाली मत बैठो। Don't sit idle, डोंट सिट आइडल। गो एंड प्ले। जाओ और खेलो। डोंट सिट आइडल। काम पर लग जाओ। गेट टू द वर्क, गेट टू द वर्क। वो रास्ते में है। ही इज़ ऑन द वे, ही इज़ ऑन द वे। मेरा इंतज़ार करना। वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। दूसरा ले लो। हैव अनदर वन, हैव अनदर वन। थोड़ी देर रुको। वेट फॉर अ वाइल और वेट फॉर अ मोमेंट। पूरा मत खाना। डोंट ईट इट अप, डोंट ईट इट अप। पूरा मत पियो। डोंट ड्रिंक इट अप, डोंट ड्रिंक इट अप। जैसे आप बोलते हो ना, आपका बेबी अगर कुछ कंप्लीटली फिनिश कर रहा है खा पी के, तो आप बोलते हो ना पूरा मत खाना, अपनी बहन के लिए बचाना। डोंट ड्रिंक इट अप, लिव सम फॉर योर सिस्टर, है ना। तो डोंट ड्रिंक इट अप और डोंट ईट इट अप। किसने कहा? हु सेड, हु सेड। शांत रहो। कीप क्वाइट। अंदर आओ। कम इन। तैयार हो जाओ। गेट रेडी, गेट रेडी। कुछ खास? एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल। कुछ खास नहीं। नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। चिल्लाओ मत। डोंट शाउट, डोंट शाउट।
जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। सब्र करो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। चुप रहो, शट अप, शट अप। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट। कूदो मत, डोंट जंप, तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन। डोंट के बाद तो आप कुछ भी बोल दो, डोंट गो, डोंट कम, डोंट ईट, है ना। तो मत करो को डोंट करके आप बोल सकते हो सेंटेंसेस। तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन। क्या आपको कुछ चाहिए, डू यू नीड समथिंग, डू यू नीड समथिंग। इसे क्या कहते हैं, व्हाट्स दिस कॉल्ड, व्हाट्स दिस कॉल्ड और व्हाट इज़ इट कॉल्ड। और ये लास्ट सेंटेंस आज का, ढंग से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, यही सारे सेंटेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सारे मोस्टली यूज सेंटेंसेस हैं जो बच्चों के साथ हमें यूज़ करने हैं। देखने में तो बहुत ईजी सेंटेंसेस हैं, बट अगर आप इसे यूज़ करोगे ना तो आप भी स्टैंडर्ड लगोगे, आपके बच्चे भी स्टैंडर्ड ही लगेंगे। सो आपने देखा कितने डेली लाइफ वाले कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बट हम उन्हें यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम इन्हें यूज़ करेंगे ना तो हमको देख देख के ना बच्चों को भी वैसा यूज़ करना आसान लगेगा। ईट इट, डोंट गो देयर, लेट्स गो आउटसाइड, लेट ममा स्लीप, इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आप यूज़ करोगे तो ही बच्चे यूज़ करेंगे। और ये बिगनिंग है लैंग्वेज की। अगर वो इनको यूज़ करने के आदी हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे इन सेंटेंसेस को, तो आगे की जर्नी बहुत आसान है। वो कुछ भी फिर नया देखेंगे ना, नए सेंटेंसेस देखेंगे ना, वो उसे आसानी से पिकअप कर लेंगे। तो स्टार्ट आपको करना है, क्योंकि बाहर वाले अगर आप उनको क्लासेस भेजोगे भी 1 घंटा वहाँ से वो सीख के आ जाएंगे। अगर आप उनके साथ थ्रू आउट रह रहे हो, आप डेली लाइफ में नहीं यूज़ करो इंग्लिश ना, तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों को एनवायरनमेंट दीजिए, अभी टाइम है, वेकेशंस हैं, बच्चों के साथ जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं बात करिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं बट बहुत इंपैक्टफुल हैं। ओके, और जो गेम की मैं बात कर रही थी तो उसका नाम है साइमन सेज। साइमन सेज, इसमें आपको बच्चों को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, पर जो स्पीकर है यानी अगर आप खिला रहे हैं तो आप बोलेंगे साइमन सेज ओपन योर माउथ। माने साइमन बोल रहा है कि अपना माउथ खोलो, तो बच्चा अपना मुंह खोलेगा। साइमन सेज क्लोज योर आईज। अगर आप साइमन सेज नहीं बोल रहे हैं तो बच्चे को मूवमेंट नहीं करना है, वो खड़े रहना है। मैं एक छोटा सा क्लिप लगा देती हूँ, आप देख लेना कि उसमें इस गेम को कैसे खेला जा रहा है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और खेल खेल में ना वो पढ़ाई के जैसे नहीं सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे। तो आप वो वीडियो क्लिप देख लो। Simon says, touch your eyes. Simon says, touch your ears. Simon says, shake your hand. Stop. Simon says, touch your chin. Touch your eyes. Simon says, raise the roof. Simon says, touch your hair. Simon says, touch your nose. Touch your belly. Simon says, dance. वीडियो को मैं फिलहाल एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने वीडियो में बताया और चाहिए आपको तो नीचे कमेंट करिएगा। अगले वीडियोस में मैं आपको ये और सेंटेंसेस दे दूंगी। छुट्टी का टाइम है, यूज़ करिए, आप भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए। लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।